और उसकी अमीरी का अंदाजा सिर्फ आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो अपने टाइम पे ड्रग्स की तस्करी करने के लिए सबमरीन्स का भी यूज करता था, कि उस वक्त पूरी दुनिया में जो ड्रग सप्लाई होता था उसमें से 80% पे सिर्फ इसी का कंट्रोल था। और ड्रग के बिजनेस में आने से पहले पाब्लो एस्कोबार ने और भी कई छोटे मोटे क्राइम्स किए थे। 22 साल का होने से पहले अगर वो मिलियनेयर नहीं बना तो अपने आप को गोली मार लेगा, और ये पाब्लो एस्कोबार की जिंदगी का पहला मर्डर था। लेकिन पाब्लो एस्कोबार ने अपनी लाइफ के अंदर कुछ 4000 से ज्यादा सरकारी ऑफिसर्स का मर्डर करवाया था, जिसके अंदर 200 जज और 1000 से ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स शामिल थे, कि अगर उसे अपनी बनाई हुई जेल के अंदर रखा जाए तो अपनी गिरफ्तारी दे देगा सरकार को। पकड़े जाने से अच्छा खुद को गोली मार ली थी। आज भी दुनिया में बहुत सारे ड्रग लॉर्ड आए और गए, लेकिन कोई भी पाब्लो एस्कोबार नहीं बन पाया। पाब्लो एस्कोबार, ये नाम आप लोगों ने पहले भी कई बार शायद सुना होगा। वैसे जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं कि पाब्लो एस्कोबार कोलंबिया का एक ड्रग लॉर्ड था, जिसको किंग ऑफ कोकेन और गॉडफादर के नाम से भी लोग जानते हैं। और पाब्लो एस्कोबार को उसके मरने के बाद आज भी सबसे अमीर अपराधी माना जाता है। और उसकी अमीरी का अंदाजा सिर्फ आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो अपने टाइम पे ड्रग्स की तस्करी करने के लिए सबमरीन्स का भी यूज करता था। और आज इस वीडियो के अंदर पाब्लो एस्कोबार के बारे में हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाले हैं, जो शायद आपको नहीं पता होगा और आप जानकर के पूरी तरह से हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, इतिहास के सबसे बड़े ड्रग लॉर्ड होने के साथ साथ पाब्लो एस्कोबार कोलंबिया के मशहूर मेडेलिन कार्टेल का फाउंडर भी था और उसका लीडर भी था। और पाब्लो एस्कोबार का ड्रग रैकेट इतना बड़ा था कि उस वक्त पूरी दुनिया में जो ड्रग सप्लाई होता था उसमें से 80% पे सिर्फ इसी का कंट्रोल था। और साथ ही साथ पाब्लो एस्कोबार दुनिया का इकलौता ऐसा ड्रग ट्रैफिकर है जिसको फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा टॉप 10 अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल किया गया था। एक्चुअली फोर्ब्स ने 1989 के अंदर अपनी लिस्ट के अंदर शामिल किया था, जिसके अंदर पाब्लो एस्कोबार की टोटल नेटवर्थ 25 बिलियन से ज्यादा बताई गई थी। लेकिन कुछ फैक्ट्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पाब्लो एस्कोबार की जो टोटल नेटवर्थ है वो 25 बिलियन डॉलर से भी कहीं ज्यादा बताई जाती है। लेकिन ब्लैक मनी होने की वजह से पाब्लो एस्कोबार ने ये बात पूरी दुनिया से छुपा के रखी थी कि उसके पास एक्चुअली नेटवर्थ कितनी है। और कुछ सोर्स के अकॉर्डिंग तो पाब्लो एस्कोबार की अपने टाइम के अंदर एक दिन की कमाई भी करोड़ों के अंदर हुआ करती थी। और कुछ लोग का तो ये भी मानना है कि पाब्लो एस्कोबार को खुद को नहीं पता था कि उसके पास कितना पैसा है। और पाब्लो एस्कोबार का जो भी पूरा पैसा था वो पूरी ब्लैक मनी हुआ करती थी, इसलिए वो आपको बैंक में रखने की जगह पे अपने गोदामों में और जमीन में गड्ढे खुदवाकर उनमें रखा करता था। और कहते हैं कि एक वक्त ऐसा भी आया था जब पाब्लो एस्कोबार के पास पैसा रखने के लिए कोई जगह ही बाकी नहीं थी। फिर उसने दीवालों के अंदर और जमीन के अंदर खड्डे खुदवाकर वहां पर अपना पैसा रखना शुरू किया था। ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि पाब्लो एस्कोबार को अपने नोटों को बांध के रखने के लिए सिर्फ 2 लाख के उसको रबड़ खरीदने पड़ते थे हर महीने। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके पास कितना पैसा होगा। उसके भाई रोबर्टो एस्कोबार ने बताया था कि पाब्लो के पास इतना ज्यादा पैसा था कि उसके पैसे का 10% चूहों के कुतरने और नमी के कारण गल के खराब हो जाते थे। अगर हम पाब्लो एस्कोबार की स्टार्टिंग लाइफ की बात करें तो उसका जन्म 1 दिसंबर 1949 को कोलंबिया के रियो नग्रो शहर में हुआ था। पाब्लो के फादर एक गरीब किसान थे और उनकी फैमिली भी काफी गरीब थी। पाब्लो एस्कोबार के कुल 7 भाई बहन थे, जिसके अंदर पाब्लो तीसरे नंबर पे था। पाब्लो एस्कोबार के माता पिता काफी गरीब थे, तो पाब्लो एस्कोबार ने गरीबी बचपन से ही देखी थी और पैसों की कमी के कारण उसने बचपन से ही गलत काम करना शुरू कर दिया था। और पाब्लो के क्रिमिनल बनने के पीछे काफी हद तक उसकी माँ को भी जिम्मेदार माना जाता है, क्योंकि बचपन में जब पाब्लो एस्कोबार कोई भी गलत काम करता था तो उसकी माँ उसको डांटने की जगह पे उसको सपोर्ट किया करती थी। पाब्लो एस्कोबार एक बार बचपन में अपनी स्कूल में एग्जाम के टाइम पे चीटिंग करते पकड़ा जाता है। तब उसकी माँ ने उसको एक नसीहत दी थी कि चीटिंग करना या फिर चोरी करना गलत बात नहीं है, लेकिन ऐसा करते हुए पकड़े जाना गलत बात है। और इसी तरह का गलत सपोर्ट मिलने की वजह से पाब्लो ने बचपन से ही गलत काम करना शुरू कर दिया था। और फिर पाब्लो बचपन के कुछ साल रियो नग्रो शहर में बिताने के बाद मेडेलिन शहर के अंदर शिफ्ट हो गया था और इसी शहर के अंदर उसने अपने क्रिमिनल करियर की शुरुआत की थी। और ड्रग के बिजनेस में आने से पहले पाब्लो एस्कोबार ने और भी कई छोटे मोटे क्राइम्स किए थे, जैसे कि चोरी, डकैती, गैर कानूनी सिगरेट बेचना और कार चुराने जैसे अपराध उसके अंदर शामिल थे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि पाब्लो एस्कोबार ने बचपन में अपने आप से एक वादा किया था कि अगर 22 साल का होने से पहले अगर वो मिलियनेयर नहीं बना तो अपने आप को गोली मार लेगा। और अपने इस वादे को पूरा करने के लिए उसने एक बिजनेसमैन को किडनैप भी किया और उससे $50,000 उसने फिरौती में मांगे थे। लेकिन ये रकम भी उसका वादा पूरा करने के लिए काफी नहीं थी। और फिर उसने जल्दी से और ज्यादा पैसा कमाने के लिए उसने मेडेलिन के माफिया को ज्वाइन कर लिया और फिर उसने मेडेलिन के माफिया के लिए ड्रग डिलीवरी का काम शुरू करा। और फिर उसके अंदर उसको बहुत ज्यादा पैसे मिलने लगे और इसी की वजह से 22 साल का होने से पहले ही पाब्लो एस्कोबार एक मिलियनेयर बन चुका था और काफी टाइम तक पाब्लो एस्कोबार सिर्फ ड्रग डिलीवरी का ही काम करता था। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने पाब्लो एस्कोबार की पूरी लाइफ को ही बदल के रख दिया। एक्चुअली हुआ कुछ ऐसा था कि एक दिन 14 करोड़ की कीमत का कोकेन
पाब्लो एस्कोबार को सौंपा गया सप्लाई करने के लिए। लेकिन इस काम को पूरा करने से पहले ही उसकी ड्रग डीलर को लेकर के किसी बात से बहस हो गई और बहस के अंदर बात इतनी बढ़ गई कि पाब्लो एस्कोबार ने उस ड्रग डीलर का मर्डर कर दिया और ये पाब्लो एस्कोबार की जिंदगी का पहला मर्डर था। और ये मर्डर करके पाब्लो एस्कोबार उस ड्रग डीलर से वो 14 करोड़ का कोकेन लेकर भाग गया। और फिर ऐसा होने के बाद पाब्लो एस्कोबार को पता चला कि ड्रग डिलीवरी का काम तो बहुत छोटा काम है, जबकि ज्यादा पैसा तो कोकेन की स्मगलिंग करने में है। और फिर यही सोचकर पाब्लो एस्कोबार ने खुद का कोकेन स्मगलिंग बिजनेस शुरू कर दिया। पाब्लो एस्कोबार का दिमाग बहुत तेज था और उस जमाने में वो जो आइडियाज लेकर आता था कोकीन की स्मगलिंग करने के लिए, वो किसी को भी पता भी नहीं चलता था। और फिर देखते ही देखते पाब्लो एस्कोबार ने अपना खुद का एक नेटवर्क बना लिया कोकीन स्मगलिंग करने के लिए। और फिर उसने सभी छोटे मोटे ड्रग डीलर से मिलकर एक ड्रग सिंडिकेट बनाना शुरू कर दिया। और फिर जो भी ऑफिसर्स उसके काम के बीच में आते थे उनको वो पैसे देकर के अपने साइड कर लेता था, क्योंकि पाब्लो एस्कोबार ने उसके काम के बीच में आने वाले लोगों के लिए एक सिंपल सा रूल बना रखा था कि या तो पैसे लेकर के मेरे काम के बीच में से हट जाओ या फिर मर जाओ। और उसके इस रूल के हिसाब से जो भी इंसान रिश्वत ना लेकर के उसके काम के बीच में आता था वो उसका मर्डर करवा देता था। आपको ये बात जानकर शायद यकीन ना हो, लेकिन पाब्लो एस्कोबार ने अपनी लाइफ के अंदर कुछ 4000 से ज्यादा सरकारी ऑफिसर्स का मर्डर करवाया था, जिसके अंदर 200 जज और 1000 से ज्यादा पुलिस ऑफिसर शामिल थे। और अपने बिजनेस को और ज्यादा बड़ा करने के लिए पाब्लो एस्कोबार ने एक प्राइवेट आइलैंड भी खरीद रखा था और वहां पर उसने कोकेन बनाने की फैक्ट्री भी लगवाई थी। और ड्रग डिलीवरी के काम को तेज करने के लिए उसने प्राइवेट प्लेन, पानी के जहाज और यहाँ तक कि तो 2 सबमरीन भी खरीद रखी थी। और इस तरह से वो कुछ ही सालों में सिर्फ कोलंबिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग डीलर बन गया। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि पाब्लो एस्कोबार ने अपने जीवन में कभी भी ड्रग का यूज नहीं किया, बल्कि वो सिर्फ गांजे का नशा करता था। और जब पाब्लो एस्कोबार का बिजनेस बहुत ही अच्छे से चल रहा था तो उसके एक दिन की जो इनकम है वो $70 मिलियन से ज्यादा हुआ करती थी। और अगर इस अमाउंट को आज के टाइम में देखा जाए तो ये अमाउंट 11 अरब से भी ज्यादा है। एक्चुअली पाब्लो एस्कोबार ड्रग सप्लाई करने के ऐसे ऐसे नए तरीके ढूंढता था जिसको उसके पहले किसी ने भी यूज ना किया हो। पाब्लो एस्कोबार ने मछलियों के पेट से लेकर के एयरप्लेन के टायर तक ड्रग स्मगल किया हुआ था। और पाब्लो एस्कोबार के पास अपने लोकल लोगों का पूरा सपोर्ट था, क्योंकि वो अपने शहर के लोगों की हर तरीके से मदद किया करता था। वो लोगों की घर बनाने में मदद करता था, अगर किसी को पैसे की जरूरत है तो उसे पैसे देकर मदद करता था। और जिन लोगों के पास कोई काम नहीं हुआ करता था और वो काम मांगते थे तो उनको अपनी गैंग में शामिल करके उनको कोई काम दे दिया करता था। और इस तरह मदद करने की वजह से उसके शहर के लोग उसे बहुत पसंद करते थे और कुछ लोग तो उसको रॉबिन हुड भी कहा करते थे। लेकिन पाब्लो एस्कोबार ये बात बहुत ही अच्छे से जानता था कि उसने जितने भी क्राइम्स किए हैं उनको लेकर के उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई जरूर होगी। इसलिए अपने आप को सेव करने के लिए उसने एक बार कोलंबिया सरकार को ये ऑफर दिया कि कोलंबिया सरकार के ऊपर जितना भी कर्जा है वो पूरा का पूरा चुका देगा अगर उसके ऊपर लगे जितने भी क्राइम्स हैं उन सभी के अंदर उसको क्लीन चिट दे दी जाए। लेकिन कोलंबिया सरकार ने उसकी इस ऑफर को ठुकरा दिया। और फिर उसके बाद पाब्लो एस्कोबार ने राजनीति में भी घुसने की कोशिश की, लेकिन फिर पाब्लो एस्कोबार को लगने लगा कि अब उसे पॉलिटिक्स भी नहीं बचा सकती है। और फिर उसने कोलंबिया सरकार के सामने एक दूसरा ऑफर रखा कि अगर उसे अपनी बनाई हुई जेल के अंदर रखा जाए तो अपनी गिरफ्तारी दे देगा सरकार को। और फिर कोलंबिया सरकार ने भी उसके इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। और फिर पाब्लो एस्कोबार ने खुद के लिए ला कैथेड्रल नाम की खुद की एक जेल बनवाई, जो सिर्फ कहने के लिए एक जेल थी, बाकी उसके अंदर मिलने वाली सुविधाएं किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं थी। उसके अंदर उसका पर्सनल जिम था, उसके अंदर उसका स्विमिंग पूल था, उसके अंदर वो गोल्फ खेलता था और वहीं से वो अपना पूरा बिजनेस भी रन करता था। और फिर डील के अकॉर्डिंग उसको इस जेल के अंदर कैद कर दिया गया। लेकिन पाब्लो एस्कोबार को उसकी इस बनाई जेल के अंदर कैद कर पाना उसके आजाद होने के बराबर ही था, क्योंकि इस जेल में रहने के बावजूद पाब्लो एस्कोबार अपने ड्रग के बिजनेस को बहुत ही आराम से चला पा रहा था। लेकिन फिर इस तरह से कैद में रहने के बाद भी बिजनेस चलाने की बात जब अमेरिका के पास पहुंची तो फिर उसने कोलंबिया सरकार के ऊपर दबाव बनाया कि वो पाब्लो के इन सभी गैर कानूनी कामों को बंद करवाए। और फिर कोलंबिया की गवर्नमेंट भी पाब्लो एस्कोबार से काफी परेशान हो चुकी थी। और फिर कोलंबिया की सरकार ने जब पाब्लो एस्कोबार को खत्म करने का सोचा तो किसी तरह से पाब्लो एस्कोबार को इस बात का पता चल गया और वो जेल से अपने कुछ साथियों के साथ भाग गया। फिर बाद में उसको पकड़ने के लिए सर्च ब्लॉक नाम की एक स्पेशल टीम बनाई गई और फिर 16 महीने लगातार ढूंढने के बाद सर्च ब्लॉक टीम ने पाब्लो एस्कोबार को ढूंढ लिया। और फिर 2 दिसंबर 1993 को पाब्लो एस्कोबार एक शूटआउट के अंदर मारा गया। लेकिन कुछ फैक्ट्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पाब्लो एस्कोबार को जो सर्च टीम ने मारा था उनके पास ऐसी कोई भी राइफल नहीं थी जो गोली पाब्लो एस्कोबार के अंदर से मिली थी। तो कुछ फैक्ट्स के अकॉर्डिंग तो ये भी माना जाता है कि पाब्लो एस्कोबार ने पकड़े जाने से अच्छा खुद को गोली मार ली थी। और जिस वक्त पाब्लो एस्कोबार की डेथ हुई उस वक्त उसकी एज सिर्फ 44 ईयर्स थी। और फिर पाब्लो एस्कोबार की डेथ के बाद आज भी दुनिया में बहुत सारे ड्रग लॉर्ड आए और गए, लेकिन कोई भी पाब्लो एस्कोबार नहीं बन पाया।